तो आई दबा के हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो कलर आ जाता है। अब आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है, लाइन सीधी नहीं आ रही। ठीक है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन? अच्छा, ये ना शिफ्ट दबा के करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, शिफ्ट दबा के करेगी तो स्ट्रेट जाती है। तो देखो हमने क्या करा, ऐसे सेट कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऐसे, इस वाले सेक्शन को मैंने पिक करके। अच्छा ये देखो, हमारे पास एक होता है सिलेक्शन टूल, ये वाला, इससे हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इससे हम उनके पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ रख दिया, इस पे क्लिक किया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ रख दिया, इस पे क्लिक किया, इस वाले पॉइंट को मैंने ऐसे सेट कर लिया। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये काम करता है। तो इसको मैं उठा के ऐसे सेट कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा। सेकंड क्या चीज़ चाहिए मुझे, एक ये वाला कलर चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी की कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट, कॉपी एफ से, कंट्रोल एफ से पेस्ट करना है इसमें। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को हमने पिक किया, इस पॉइंट को पिक करके यहाँ रख दिया। ऐसे कॉपी नहीं हुई थी, चलो दोबारा करके देखते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से पिक किया हमने, इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया ऐसे, इस वाले पॉइंट को पिक किया, इस वाले पॉइंट को पिक करके हमने यहाँ रख दिया। तो देखो ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया होगा। अब इसमें कलर दे देते हैं, कौन सा कलर दे, ये वाला। आई दबाया, ये कलर पे क्लिक कर दिया, तो देखो सेम बन गया। स्ट्रेट लाइन आ रही होगी, देखो ये स्ट्रेट नहीं आ रही, थोड़ी सी नीचे हो गई है। ये जूम कर लो जितना मर्जी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, पॉइंट पे क्लिक किया, इसको उठा के हमने ऐसे रख दिया, मैच कर गया बिल्कुल। सेकंड आते हैं आप, कौन सा भाई, ये वाली शेप। तो हमने फिर से क्या करा, एक रेक्टेंगल और ले लिया। ये देखो, अगर ना आप व्यू के अंदर जाओगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन है स्नैप, कहीं लिखा आ रहा है, ये रहा स्नैप। अगर आप स्नैप टू पॉइंट और पिक्सल पे क्लिक करके रखोगे ना, तो इससे क्या होगा, और एक और चीज, व्यू में जाओगे, स्मार्ट गाइड्स लिखा होगा कहीं, कहीं लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ये रहा। तो स्मार्ट गाइड, स्मार्ट गाइड, इन दोनों को चेक रख लेना। ठीक है, इन दोनों को चेक करने का क्या फ़ायदा होता है, जब हम ना अलाइन करेंगे ना, लाइक मैं जैसे अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और इस पॉइंट को यूँ मूव कराता हूँ, तो जब मूव कराऊंगा तो ये सेंटर पॉइंट ना सजेस्ट करेगा मुझे। ये देखो कह रहेगा कि ये देखो, ये लाइन बिल्कुल कनेक्ट हो रही है, देखो लाइन सी आ गई, तो ये अपने आप ना टच होने की कोशिश करेगा। यहाँ पे देखो लाइन स्ट्रेट जा रही है, तो आप इसे चेक रखना हमेशा। ठीक है, इससे बेनिफिट मिलते हैं। क्या बेनिफिट मिलेगा इससे, अलाइनमेंट सही रहेगी हमारी। ठीक है, चलो तो हमारा डिज़ाइन जो है अभी फ़िलहाल क्या हो गया, ऐसे बन गया है, ये रहा। तो एक शेप ये बन गई, एक शेप ये बन गई। ठीक है, ये देखो बता रहा है ना, बिल्कुल सीधी आ रही है लाइन। देखो कह रहा है कि ये पॉइंट इस पॉइंट से मिल गया, देखो लाइन सी दिखाई दे रहा है। तो ये चेक करने से ये फ़ायदा मिलता है। अब आते हैं इसके बाद, हमें यहाँ पे ये वाला स्क्रीन चाहिए। तो मैंने क्या करा, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल एफ से पेस्ट किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट को पकड़ के हमने यहाँ रख दिया ऐसे, इस वाले पॉइंट को पकड़ा, इस वाले पॉइंट को रख के हमने यहाँ रख दिया ऐसे, इस पॉइंट को पिक किया, इस पॉइंट को पिक करके हमने रख दिया ऐसे। और कलर देते हैं, कौन सा कलर चाहिए, तो कलर दे दिया हमने आई ड्रॉपर टूल, और ये वाला कलर दे दिया। आ गया हमारे पास ये भी। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मैं ना सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा आगे शिफ्ट करा देता हूँ, बस। अब क्या करते हैं, इसको पीछे भेज देते हैं। देखो ये ऊपर रखा हुआ है, ये इसके नीचे रखा है, ये इसके नीचे रखा हुआ है। मुझे अगर ये ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे करना होता है, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ना सिलेक्शन टूल, ये वाला जो सिलेक्शन टूल है, इससे ना पहले पिक करेंगे ऐसे। पिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे, और सेंड टू बैक का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। क्लिक किया, ये देखो ये बैक हो गया। तो अब ये क्या हो गया, इसके पीछे चला गया, ये सबसे ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे एक और शेप चाहिए, ये जो इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है ना। तो मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एफ से पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, अरेंज में गए, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, तो ये ऊपर आ गया अब। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मिला दिया, इस पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट को बिल्कुल उसके सामने स्ट्रेट, बिल्कुल सामने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया, ये ऐसे बन गया। आगे इतना डिज़ाइन बन गया।
सेकंड क्या चीज़ चाहिए, येलो कलर चाहिए ये वाला। यहाँ पे येलो कलर ड्रॉ करते हैं, तो मैंने फिर से एक रेक्टेंगल लिया यहाँ पे, और इसके अंदर कलर दे देते हैं, आई दबा के ये कलर दे दिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पे क्लिक किया, इसको मैंने ऐसे शेप दे दी, हो गया ये भी सेट। ये देखो बन गया बिल्कुल परफेक्ट। पर पीछे चाहिए तो बार बार राइट क्लिक करोगे, टाइम लगेगा। इसकी शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल लेफ्ट कर ली ब्रैकेट, तो इससे पीछे चला जाएगा। ठीक है, तुम कॉपी नहीं लाए, कॉपी, हाँ कॉपी लेके आना है इसमें, ठीक है, शॉर्टकट लिखने के लिए। ये चीज़ आ गई। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, स्ट्रोक चाहिए, इसमें फिल नहीं है, तो हम इसकी कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, पेस्ट कैसे करते हैं, कंट्रोल एफ से पेस्ट हो जाएगा। इसको उठा के हमने क्या करा, यहाँ रख लिया ऐसे, और फिल नहीं चाहिए, स्ट्रोक चाहिए। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, मुझे यही वाला कलर स्ट्रोक में कन्वर्ट करना है। तो आप ना यहाँ पे देखो, ये स्वैप का एक आइकन बना आता है, इस पे क्लिक कर दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रोक ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्ट स्ट्रोक में चले जाएगी। ठीक है, तो देखो ये ऐसा आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रोक बढ़ा भी सकता हूँ, ऊपर ऑप्शन आता है, यहाँ से स्ट्रोक कितनी रखनी है आप ऐसे सेट कर सकते हैं। तो देखो बिल्कुल परफेक्ट बन गया ये। इसको ऐसे सेट कर लेते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं उठा के। एक और शेप चाहिए हमें, ठीक है, ये वाली। तो इसी की हमने क्या करा, कॉपी कर ली, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट। इसको उठा के यहाँ रख लिया, पर ये कहाँ चाहिए, थोड़ा आगे की तरफ चाहिए। तो ये देखो, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, एक पॉइंट पकड़ा, ऐसे रख दिया। ठीक है, एक पॉइंट और पकड़ा, इसे भी मैंने ऐसे रख दिया। तो आ गया समझ में। तो देखो डिज़ाइन हमारा पूरा इस तरीके से बन गया ये। ठीक है, तो डिज़ाइन सेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन लिखना। चलो, तो मैं जूम कर लेता हूँ, और यहाँ पे टाइप टूल लेते हैं और लिख देते हैं इसके ऊपर ग्राफिक, और नीचे लिख देता हूँ मैं डिज़ाइन। तो मैंने क्या करा, इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं ऐसे, और नीचे एक और लिख दिया मैंने डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन में मुझे क्या चीज़ चाहिए, लाइन चाहिए, ऐसे डी में से लाइन निकले और एन में से लाइन निकले। तो मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया, ऐसे रख लिया। ठीक है, सही से सेट कर लेंगे, जूम कर लो। ठीक है, ये हो गया। यही मैंने कॉपी करके, ऑल दबा के भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, मतलब ऑल दबाओगे ड्रैग करोगे तो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जी से ग्रुप, इसको उठा के इधर रख दिया, और ये बन गया हमारा सेक्शन पूरा सेट। ठीक है, तो बन गया हमारा डिज़ाइन। समझ में आ गया ना आपको। तो एक फ्लायर हमारा क्या हो गया, ये बन गया ऐसे। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं, एक डिज़ाइन और बनाते हैं। अच्छा देखो, पीछे बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ रख लिया, इसके अंदर कलर डाला, इसको पीछे भेज देते हैं, ये रहा, और क्लिक कर देता हूँ, ये डिज़ाइन हमारा ऐसे सेट हो गया। अब इसको पूरे को ग्रुप कर लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप, इसको उठा के मैंने यहाँ रख लिया साइड में। ठीक है, तो एक डिज़ाइन क्या हो गया हमारा, ऐसा था, हमने ऐसा डिज़ाइन बना लिया। बाकी जो कंटेंट डालना होगा वो कंटेंट हम यहाँ डालते हैं। जूम कैसे करता हूँ मैं, ऑल्ट दबाता हूँ और स्क्रॉल अप करता हूँ। स्क्रॉल डाउन से क्या होता है, जूम आउट हो जाता है, स्क्रॉल अप से जूम इन हो जाता है। ठीक है, या कंट्रोल प्लस भी यूज़ कर सकते हो, पर इसमें क्या होगा, मुझे माउस छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं ऑल दबा के स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, चलो एक फ्लायर और निकालते हैं। जिसका लाइनिंग है, हाँ, ये बाद में इसमें डिजाइन करना पड़ेगा। ये लाइनिंग ना, ये इसमें बता रखी है इसने कि पीछे इमेज लगेगी।
ये डिज़ाइन नहीं है, ये बता रखा है उसने, यहाँ इमेज लगेगी। ठीक है, चलो अब एक और फ्लायर देखते हैं। अब थोड़ा मुश्किल वाला फ्लायर देखेंगे, जैसे ये वाला हो गया। अभी तक देखो हमने जो यूज़ किया वो सिंपल सिंपल सा था। ठीक है, अब इसके अंदर ना वेव शेप आ रखी है ये, तो आज हम ये वेव शेप भी सीखते हैं। ये तो मैं पिछली क्लास में करा भी चुका हूँ, है ना, ये वाला तो करा ही चुका था मैंने एक तरीके से। अब ये वाला देखते हैं ये कैसे बनेगा, तो इसको भी मैं रेफरेंस के लिए यहाँ रख लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, राइट। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ये रखा, और अब ये डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो देखो सबसे पहले आज हम ना इस तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रखा है, इसमें एक ये शेप है। तो पहले मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ पे, और ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अभी हो रही है क्लास। ठीक है, हाँ आधा घंटा। ठीक है, क्या चाहिए? हाँ, देखो ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये रहा। इस पे दोनों पे क्लिक किया हमने शिफ्ट दबा के, और इसको हमने ऐसे घुमा दिया, तो ये क्या हो गया, कॉर्नर राउंड भी होता है इससे। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या चाहिए? देखो अगर ये चीज़ चाहिए ना, तो मैं बैक कर लेते हैं। ये कॉर्नर राउंड करने ना, तो आप क्या करोगे, देखो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना, ये वाला, ये पॉइंट पकड़ना, क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इस पॉइंट पे भी क्लिक किया, दोनों सिलेक्ट हो गए, और ऐसे ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया। तो क्या हो गया, ये कॉर्नर इसके राउंड हो गए इस साइड के। इसको उठा के अपन क्या करते हैं, ऐसे चिपका देते हैं। सही हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब सेकंड क्या चीज़ चाहिए हमें, अब हमें ना ये शेप चाहिए, ये वाली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये नहीं सिखाया ना अभी तक मैंने, रख दिया रेक्टेंगल हमने। कलर सेम के लिए क्या बताया मैंने, आई ड्रॉपर टूल, तो ये वाला कलर दे दिया। अब आपने क्या करनी है, इसे वेव शेप देनी है। वेव शेप देने के लिए आपके पास एक टूल है जो आज हम सीखेंगे, उसका नाम है कन्वेंचर टूल, ये वाला टूल। ठीक है, कन्वेंचर टूल। ये कन्वेंचर टूल देखो किस तरीके से काम करता है। आपने रेक्टेंगल तो बना लिया था, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। कौन सा टूल है, 1 2 3 4 5 6 नंबर का टूल है ये, कन्वेंचर टूल है। इसमें आपको बस क्या करना है, आपको ना जहाँ पे भी वेव शेप चाहिए वहाँ क्लिक करना है, और ऐसे ही ड्रैग कर देना है। ठीक है, ऐसे ही अगेन क्या करा, यहाँ क्लिक किया, नीचे की तरफ यूँ ड्रैग कर दिया ऐसे। ठीक है, आ गया, बन गया डिज़ाइन हमारा ये। तो आप इस तरीके से आप अपने हिसाब से शेप को ऊपर नीचे डाउन कर सकते हो, ऐसे अप डाउन। ठीक है, आया। मुझे यहाँ पे भी करना है, इस पर क्लिक किया, ऐसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ नहीं चाहिए, इस पॉइंट को यहाँ चाहिए, तो यहाँ से उठा के मैंने ऐसे इस तरीके से अपने हिसाब से ऐसे ड्रैग कर दिया। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज़? बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पॉइंट को पकड़ के ऐसे अप डाउन कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो देखो वेव शेप हमारी क्या हो गई, इस तरीके से आ गई यहाँ पे। तो डिज़ाइन इस तरीके से होते हैं ना, ये काफ़ी डिज़ाइन चलते हैं ऐसे। तो देखो हमने क्या करा, ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिया। समझ में आया? एक बार दोबारा बताता हूँ, आपने क्या करना है, आपने एक रेक्टेंगल बनाया ऐसे। ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के बाद ये वाला टूल का यूज़ करना है, कन्वेंचर टूल, 6 नंबर का टूल है यहाँ पे। आपने बस क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऐसे पॉइंट बनाना है, और ऐसे यूँ ड्रैग कर देना है। पॉइंट बनाया, ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया ऐसे, पॉइंट बनाया, नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया ऐसे, इसको उठा के ऐसे ड्रैग कर दिया, हो गया बस। ठीक है, अच्छा अब क्या रखा है इसके अंदर, इसका डिज़ाइन पर थोड़ा सा अलग है। कोई बात नहीं, मैं इसको पॉइंट को उठा के ऊपर रख लेता हूँ ऐसे, और इस वाले पॉइंट को उठा के मैं नीचे रख लेता हूँ ऐसे। हाँ, ये ऐसा बना हुआ है इसका डिज़ाइन। ठीक है, सही आ रहा है हमारा डिज़ाइन। अब मैं चाह कह रहा हूँ कि ना इसमें ना पीछे ऑरेंज कलर भी आ जाए। तो मैं एक काम करूँगा, इसकी कॉपी कर लूँगा। कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल सी से, और पेस्ट कहते हैं कंट्रोल एफ से। तो कंट्रोल एफ से पेस्ट किया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये वाला टूल लिया हमने, इसको पकड़ के ना, इसके पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर रख दिया हमने। इस वाले पॉइंट को भी पकड़ के ऊपर रख दिया, इस वाले पॉइंट को भी पकड़ के ऊपर रख दिया ऐसे, इस वाले पॉइंट को भी ऊपर रख दिया बस। और कलर दे देते हैं इसके अंदर। कौन सा कलर दूं मैं यहाँ पे, ऑरेंज। तो आई ड्रॉपर टूल लेके ऑरेंज कलर दे दिया, तो ऑरेंज कलर आ गया, पर वो तो गायब हो गया। वो हुआ क्या, वो नीचे चला गया। तो आप कंट्रोल लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट करके नीचे भेज सकते हो उसको। तो देखो ये क्या हो गया, हमारा डिज़ाइन ऐसे कुछ बन गया। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा बहुत अलग आया पर कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा, पर हमें तरीका समझ में आ गया कैसे करना है। ठीक है, अच्छा अब क्या है हमारे पास, ये ऊपर एक इमेज लगेगी, इस सेक्शन में एक इमेज लगेगी, है ना।
तो हम एक काम करते हैं, एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल यहाँ पे और ड्रॉ कर लिया ऐसे। कौन सा कलर लेके चलना है इसके अंदर, कलर भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कलर भी दे दिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इस पे भी कन्वेंशन टूल यूज करना है। कौन सा, ये 6 वाला टूल था। बस आपने ऐसे क्लिक किया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, इससे क्लिक किया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये बस हो गया हमारा। ठीक है, आ गया हमारे पास। इसको क्या करते हैं, पीछे भेज देते हैं। ये पीछे भेज दिया हमने। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या चीज़ चाहिए हमें, ऑरेंज कलर चाहिए यहाँ पे। तो हम इसी की कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और पेस्ट करते हैं कंट्रोल एफ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। ठीक है, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर चाहिए हमें, इसमें ऑरेंज कलर चाहिए, तो हमने ऑरेंज कलर दे दिया। इसको पीछे भेज देते हैं, इसको हमने पीछे भेज दिया। तो डिज़ाइन हमारा ऐसा कुछ आ रहा है। बन गया डिज़ाइन हमारा। कंटेंट क्या होगा, बीच में यहाँ कंटेंट डाल देंगे। ठीक है, और इमेज डालनी है बस हमें अब। तो चलो, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं इमेज डालना और बताया तो आपको कैसे डाल सकते हैं। एक ट्रैवल की इमेज ले लेते हैं। ठीक है, कौन सी सही लग रही है, ये वाली में सही लग रही है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, कॉपी कर लेते हैं इमेज को, और यहाँ पे ले आते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। आगे इमेज, इस इमेज को आपने क्या करना है, इसके ऊपर ओवरलैप करा देना है ऐसे। ठीक है, ओवरलैप करा दिया हमने इमेज को। अब क्या करना है आपको, इमेज को पहले पीछे भेज देना है। पीछे कैसे भेजेंगे, कंट्रोल लेफ्ट करली ब्रैकेट, तो इमेज पीछे चली गई। अब आपको जिससे जिसके अंदर इमेज डालनी है, पहले उसको सिलेक्ट करना है। फिर जिसके जो इमेज डालनी है, फिर शिफ्ट दबा के उसको सिलेक्ट करना है। शिफ्ट दबाने से मल्टी सिलेक्शन हो जाएगा। देन आपने राइट क्लिक करना है, और एक ऑप्शन आएगा मेक क्लिपिंग मास्किंग, इस पर क्लिक कर देना। तो इमेज क्या हो गई, इसके अंदर चली गई। ठीक है, आ गया समझ में। दोबारा देख लेते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबाना है, इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, मेक क्लिपिंग मास्किंग। ठीक है, या देखो फिर दोबारा देखते हैं। क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करना है, कंट्रोल 7 दबा देना है। कंट्रोल 7 शॉर्ट की है। ठीक है, आगे समझ में कैसे हमने क्लिपिंग मास्किंग करी। किसी पिक्चर में से बैकग्राउंड हटाना, वो मैं बताऊंगा। इसमें इसमें मतलब ऐसा है, वो हटता नहीं है, फोटोशॉप में हटाना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, इसमें भी हम तरीका यूज़ करके हटा सकते हैं। ठीक है, पर वो अभी हम जब पेन टूल सीखेंगे तब देखेंगे इसको। ठीक है, हाँ ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। आगे ना समझ में। तो देखो डिज़ाइन हमारा कुछ ऐसा ही बन गया ऑलमोस्ट। डिजाइनिंग के सेक्शन चेंज होते हैं, डिजाइन तो एक ही रहता है। अब कोई फ्लायर बनाओगे तब भी ऐसा ही डिजाइन कुछ बनाना होगा, ब्रोशर बनाओगे तब भी ऐसा ही कुछ डिजाइन बनाना होगा। ठीक है, बस डिजाइन का पैटर्न और साइज चेंज हो जाते हैं। चलो, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से ऐसे डिजाइन बन गया। बस जो कंटेंट डालना होगा वो कंटेंट में यहाँ डाल लूंगा। ठीक है, आगे समझ में। एक बार मास्क कर दिया तो राइट क्लिक करके रिलीज भी कर सकते हो उसको। जैसे एक बार मैंने इसको मास्क कर दिया तो राइट क्लिक करके रिलीज मास्किंग। ठीक है, या कंट्रोल ऑल्ट 7 शॉर्ट की है। अगर एडिट करके एडजस्ट करना हो तो सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे थोड़ा बहुत हाथ वाथ इसका थोड़ा बहुत मूव कराना है, तो सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, इंसोलेटेड सिलेक्टेड क्लिपिंग मास्किंग क्लिक करना है। इससे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जब मॉडिफाई हो जाए तो आप बाहर बाहर चले जाना यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे मूव करा सकते हो इसको। तो देखो डिज़ाइन हमारा, डबल क्लिक करोगे तो भी हो जाता है। ठीक है, अगर आपको राइट क्लिक नहीं करना, डबल क्लिक करना है, तो उससे भी हो जाएगा। फिर आपको स्क्रीन बाहर चले जाओगे यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम क्लिपिंग मास्किंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिज़ाइन हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा। तो मैं अब एक टास्क भी देता हूँ आपको। करना क्या है, सबसे पहले आपको एक ना रेस्टोरेंट सर्च करना गूगल पे, और रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड डिज़ाइन करना है। ठीक है, कैसा डिज़ाइन करना है, सबसे पहले सिंपल वाला करना है, फिर उसके बाद मुश्किल वाला करना है। सिंपल वाला मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसा रहेगा। ऐसा कुछ, ये ऐसे सिंपल वाला डिज़ाइन करना है। ठीक है, इनका साइज़ ना A5 शीट भी होती है, A4 शीट भी होती है। ठीक है, हाँ डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर, उसके ऊपर। ठीक है, तो ज़रा ये अब ये समझ में आ रहा है कैसे बना होगा। सिंपल सा ही है ना। हाँ, सर्कल के अंदर क्लिपिंग मास्किंग एक बार मैं बना के दिखा दूँ जल्दी से।
साइज़ क्या ले लूँ इसका, A4 शीट ले लेते हैं अपन, ठीक है। A4 शीट ले ली और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एन से नई फाइल ली थी मैंने, इसको मैं डिज़ाइन को यहाँ रख लेता हूँ ऐसे, ठीक है। सबसे पहले पीछे क्या है, एक रेड कलर का बैकग्राउंड है, तो मैंने यहाँ पे एक रेड कलर ले लिया। इसका कलर देते यही वाला, तो ये वाला कलर दे देते हैं इसका, ठीक है। फिर मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल एफ करा, इसी को ही मैंने खींच के यहाँ रख दिया। इसका कलर मैंने थोड़ा सा डार्क दे दिया, ऐसा कुछ। अब आप क्या करना, इसको सिलेक्ट कर लेना पूरे को और ग्रुप बना लेना। कंट्रोल जी से क्या होता है, ग्रुप बन जाता है, वो तो सबको पता होगा। इसको मैंने ऑल दबा के ड्रैग करके यहाँ रख लिया, ऐसे आ गया। अगर आप कंट्रोल डी कर दोगे तो डुप्लीकेट भी हो जाती है कमांड, तो इससे क्या होगा, कमांड डुप्लीकेट हो गई, ठीक है। कंट्रोल डी से इसको सबको मैं उठा के खींच के यहाँ रख देता हूँ, ऐसे चिपका दिया मैंने। तो देखो डिज़ाइन मेरे पास क्या हो रहा है, ऐसा कुछ बन गया है। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, येलो कलर चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इतने एरिया में यहाँ से ड्रैग करके येलो कलर दे दिया, ठीक है। फ़ोन मत चलाओ, येलो कलर दे दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। अब क्या चीज़ चाहिए मुझे, ब्लैक कलर चाहिए, तो कंट्रोल सी करा, कंट्रोल एफ किया, यहाँ से खींच के इसे छोटा कर दिया और इसका कलर दे दिया ब्लैक कलर। तो ये ऐसा कुछ आ गया, तो बैकग्राउंड तो देखो पूरा बन ही गया। अब क्या चीज़ चाहिए हमें, सर्कल चाहिए, तो हमने सर्कल ले लिया। सर्कल यही रेक्टेंगल के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट किया, ये देखो मैंने इसे ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया इस तरीके से, सेंटर में रख लेता हूँ इसको। चलो अब क्या करेंगे, हम इसमें इमेज डाल देते हैं। तो किस चीज़ की इमेज डालूँ मैं, ये वाइट बॉर्डर होगा ना, कॉपी करके फिर दोबारा पेस्ट करना। ठीक है। चलो एक इमेज ले लेते हैं। अरे यार ये तो बुरी बुरी सी इमेज आ रही, चलो ये ले लेते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब और कॉपी इमेज, और यहाँ पे मैंने क्या करा, इसे पेस्ट कर दिया। आ गई इमेज, यहाँ पे ऐसे आ गई इमेज। पीछे भेज देंगे पहले इमेज को, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे और शॉर्टकट क्या बताया था मैंने, कंट्रोल 7। कंट्रोल 7 से क्लिपिंग मास्किंग कर दी, इमेज चली गई इसके अंदर। एडिट करनी होगी तो क्या करेंगे, राइट क्लिक, इंसोलिडेट मास्क, इस पे क्लिक करके साइज इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये हो गई सेट इमेज हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है बस, अब इसकी स्ट्रोक देनी है। स्ट्रोक कैसे आती है, यहाँ पे क्लिक करोगे, स्ट्रोक का कलर चूज कर लेना, कौन सा कलर चाहिए। तो मुझे व्हाइट कलर चाहिए था, मैंने व्हाइट कलर डाल दिया यहाँ पे। इसका साइज भी देते, पर देखो साइज आ नहीं रहा ऊपर कहीं पे भी, क्योंकि जब आप इमेज के ऊपर स्ट्रोक देते हो ना, तो साइज यहाँ नहीं आता, आपको यहाँ मिलेगा साइज, ये रहा स्ट्रोक बनी हुई है। इसका साइज आप ऐसे सेट कर लेना, आ गई यहाँ पे, बन गई हमारे पास ऐसे। एक और चीज़ है इसके अंदर, एक सर्कल और बना हुआ है। इस सर्कल को सेंटर में रख के ऑल्ट और शिफ्ट दबा के मैंने ड्रॉ कर दिया, ताकि सेंटर से बने। इसकी स्ट्रोक मैंने कम कर दी, ये देखो बन गया ये हमारा डिज़ाइन, ठीक है। अब क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे ऊपर कंटेंट लिख देंगे अपन, यहाँ कंटेंट लिख देंगे, तो डिज़ाइन बन जाएगा हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही सेम दूसरा ही बनाना है। दूसरा भी देखो सेम ही है। क्या करना है आपने, ये टूल है एक आर्टबोर्ड टूल, यहाँ पे क्लिक करोगे आर्टबोर्ड टूल आ जाएगा, ऑल दबा के डुप्लीकेट करोगे तो एक और आर्टबोर्ड डुप्लीकेट हो जाएगा। अब बैक साइड बना लेते हैं इसकी, इन सबको तुम्हारा डिलीट, ठीक है। इसको ऊपर कर दिया ऐसे, अरे बाप लाइट गई। इसकी यहाँ से ऐसे सेट कर लिया, इसको यहाँ से ऐसे सेट कर लिया, इसको हटा देते हैं, डिलीट मार दिया, तो ये देखो ये बन गया हमारा। अब यहाँ कंटेंट डल जाएगा, जो कंटेंट डालना होगा, ठीक है। इमेज डालनी होगी तो सर्कल में इमेज, सर्कल कहाँ मिलता है, यहाँ मिला सर्कल। यहाँ पे हमने एक से और एक यहाँ दो, ऑल दबा के ड्रैग कर रहा हूँ, तीन, तीन सर्कल डाल दिए, यहाँ इमेज डल जाएगी हमारी कंटेंट, ठीक है। इमेज डालना मैंने आपको बता ही दिया कैसे डालनी है, कंट्रोल वी, पेज का इमेज है मेरे पास। कैसे डालेंगे बताओ मुझे स्टेप, पहले पहले पीछे भेजेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इमेज के साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं हम,
फिर क्या करेंगे, शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 7 कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल 7 शॉर्टकट है। ठीक है, स्ट्रोक कैसे आएगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्ट्रोक है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, स्ट्रोक आ गई हमारे पास। ठीक है, और कितना साइज रखना है स्ट्रोक का वो यहाँ से सेट कर लेंगे, ये आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये चीज़। तो आपने आज क्या करना है, ये फ्लायर डिज़ाइन करना है। ठीक है, एक ऐसा डिज़ाइन करना और एक कन्वेंचर टूल वाला करना। मतलब कैसा करोगे, वेव शेप सर्च करना गूगल पे, फ्लायर, ऐसा कुछ, इसके अंदर मतलब ऐसे वेव शेप आ रखी हो, ये वाली, ऐसे कुछ वेव शेप आ रखी हो ये वाली। ठीक है, एक आपने ये डिज़ाइन करना है, ये 2 बनाने हैं बस, बना के दो मुझे, तब उसके बाद आगे करेंगे।